नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज कुछ मैंने नया ट्राई किया है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तब भी बताना, ठीक है, कैसा है। अगर कोई गलतियाँ हो तब भी सजेशन करना, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है, गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया। इसको मैंने कल जीआई टैग के लेक्चर में कवर किया था कि हाल ही में गोरखपुर और मणिपुर दोनों को मैंने बताया था, यानी मैंने सबसे पहला भी बताया था कि दार्जिलिंग की जो चाय है सबसे पहला 2004 में इसको जीआई टैग दिया गया था। अगर आपने जीआई टैग का नहीं देखा है लेक्चर तो आई बटन पे क्लिक करो, तुरंत देखो उसको, ठीक है। तो देखते हैं टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है भाई? टेराकोटा मिट्टी होती है, क्ले होता है, जो चिकनी मिट्टी, अगर हम बात करें सीधे से, जो चिकनी मिट्टी होती है उसी को टेराकोटा बोलते हैं। और यह एक इटालियन शब्द है, याद रखना। कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जामिनर का जो दिमाग है फिरा हुआ हो तो पूछ दे कि भाई टेराकोटा किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना है आपको, इटालियन शब्द है ये। और जब हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र आया था कि मिट्टी की मोहरें मिली थी भाई, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली थी, तो वहीं से प्रचलन जो है चला आ रहा है ये। और ये मुख इतना बढ़ गया कि समझ लो आज इसको जीआई टैग दिया गया। और देखते हैं आगे क्या है कि जो गोरखपुर की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसमें सबको जीआई टैग नहीं दिया गया है। केवल जो मुख्य रूप से जानवरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जैसे ये देखिए आप सामने बहुत अच्छी फोटो है एक हाथी की, गज की। हाथी हो गया, शेर हो गया, घोड़ा हो गया, तो इस प्रकार की जो भी मिट्टी की मूर्तियाँ बनती हैं उनको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला आपका है, मणिपुर के ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया। इसको भी मैंने कल बताया था। अब थोड़ा ब्लैक राइस के बारे में देख लेते हैं, क्या है ब्लैक राइस। देखो इसमें जो है एंथोसाइनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। अब उसको भी याद रखना है कि ब्लैक राइस कहाँ का जीआई टैग है, मणिपुर का है। अब इस तरीके से भी पूछ सकता है भाई कि हाल ही में मणिपुर के जो ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया उसमें मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप इस तरीके से तैयार रखना, एंथोसाइनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो एंथोसाइनिन है कहीं ना कहीं कैंसर रोधी ये है, ठीक है, यानी इसको कोई भी व्यक्ति खाता है तो उसको कैंसर होने के बहुत कम चांस रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मणिपुर, देखो भाई जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहाँ उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी स्टेट चर्चा में रहता है तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मणिपुर चर्चा में है, थोड़ा मणिपुर के बारे में जानते हैं यहाँ से, ठीक है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। ये वर्तमान में इसके जो राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह हैं, ये बीजेपी के ही हैं, इसको भी याद रखना। और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 2 हैं। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कितने राज्यों की लोकसभा सीटें 2 हैं और कितने राज्यों की लोकसभा सीट 1 है, ठीक है, आपको बताना है। अब ये मैप देखिए कमेंट इसमें किस तरीके से है। ये आपका मणिपुर है, ये वाला जो पार्ट है ऑरेंज वाला ये मणिपुर है, ठीक है। और इसको क्या करना है, इसको बाउंड्री देखनी है। क्वेश्चन आता है कि मणिपुर से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों तरीके से आप याद रखिए, ठीक है। तो इसके उत्तर में देखें ये नागालैंड हो गया, पश्चिम में देखें तो ये जो पीली वाली बाउंड्री है ये असम की है, ठीक है, असम हो गया। इसके दक्षिण में देखें तो मिजोरम हो गया, यानी कि इसके साथ में 3 राज्य और 1 देश। देश कौन सा? ये रहा आपका म्यांमार, ठीक है, यानी कि म्यांमार हो गया देश के रूप में, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री। और जो राज्य हैं एक तो नागालैंड, असम और मिजोरम, ये शेयर करते हैं, आपको जो है ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। इसके बारे में क्या है भाई, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इस साल जो है इस सूची में 3 भारतीय भी हैं। वो कौन से भारतीय हैं? जम्मू कश्मीर के हैं तीनों लोग, ठीक है। क्यों दिया गया इसको? ये फोटो यानी कि दुर्लभ फोटो खींचते हैं ये, जहाँ पे बहुत मुश्किल से कोई इंसान पहुँच पाता है, तो वहाँ पे ये लोग पहुँच के फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, और वो पेपर में छपवाते हैं। इसीलिए इस साहसिक कार्य के लिए आप इन लोगों को 3 जो पत्रकार हैं, कौन कौन से? मुख्तार खान, दार यासीन और चन्नी आनंद, इन तीनों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कारण भी लिखा है इनका कि जब 370 हटा था, यानी कि अनुच्छेद 370 और 35A निष्क्रिय कर दिया गया था, तब इन्होंने घाटी में जाकर वहाँ की जो दुर्लभ तस्वीरें हैं, यहाँ पर मीडिया नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि सब कुछ बैन था, वो पूरे विश्व को दिखाया था। इसी इनके साहस भरे कार्य को देखते हुए जो
पुलित्जर कमेटी है, इनके लिए रिकमेंड किया है पुरस्कार। ठीक है, अब इस पुरस्कार के बारे में देखते हैं। अब ये जो पुरस्कार है वो अमेरिका का पुरस्कार है। ठीक है, और इसको शुरुआत हुई थी इसकी 1917 में। किसने की थी? हंगरी मूल के थे अमेरिकी पत्रकार जोसेफ पुलित्जर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, इसको आप लोग सही कर लेना। ठीक है, यानी कि कौन से? जोसेफ पुलित्जर, उसको आप सही कर लेना। 1917 में स्टार्टिंग हुई थी और कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है इसमें। आगे देखते हैं, अगला क्या है आपका? गरुड़ पोर्टल। अब गरुड़ पोर्टल क्या है भाई? सबसे पहले इसका नाम फुल फॉर्म देखते हैं। क्या है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म इसका है गवर्नमेंट एथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रोन आ गया। अब ड्रोन का मतलब कहीं ना कहीं उड़ने वाला काम इसमें किया जा रहा होगा। किसने इसके स्टार्ट किया है? जब ड्रोन है, उड़ने वाला है, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ही जारी करेगा इसको, तो इसने चालू किया है इसको। काम क्या करेगा ये? काम करेगा भाई, जो जान रहे हो कि कोविड-19 का जो वायरस है, जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड है किसी जगह पे, मान लो बस में गया वो, बस को उसने हैंडल पकड़ा या सीट पकड़ी, तो वो भी सीट और हैंडल इन्फेक्टेड हो जाएगा। या कोई सार्वजनिक स्थल पर गया, वहाँ पर भी फैल सकता है। तो इस तरीके से सार्वजनिक स्थानों को कीटाणु रहित करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पे हो सकता है सैनिटाइजेशन किया जाए या कुछ छिड़काव किया जाए वहाँ पे। तो इसके लिए पर्टिकुलर जो राज्य होगा वो केंद्र सरकार से परमिशन लेगा, क्योंकि भाई किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी संस्था या कोई भी राज्य ड्रोन नहीं उड़ा सकती। ठीक है, इसीलिए ये गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया गया। भाई कोई भी सरकार अगर, कोई भी राज्य सरकार अगर चाहती है कि भाई हम इस सार्वजनिक स्थल पर अपना सैनिटाइजेशन करना चाहते हैं गरुड़ के पोर्टल के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा, तो सीधा क्या करेगी? वो केंद्र सरकार से परमिशन लेगी और उसको परमिशन दी जाएगी, और इसी के अंतर्गत पूरा का पूरा जो है वो वायरस फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसमें क्या है? समुद्र सेतु लग रहा है भाई पानी से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा ये। तो ये भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा ये चालू किया गया है। किसके लिए चालू किया गया है? जो मालदीव में भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी भारतीय मालदीव में हैं 1000-2000, वो सबको वापस, क्योंकि भाई इस समय इंटरनेशनल जो फ्लाइट हैं वो सभी बंद हैं। इसीलिए क्या भाई, एक ही रास्ता बचता है, आप नेवी यूज करो उसके लिए। अगर आप अपने निवासियों को वापस बुलाना चाहते हो, नागरिकों को वापस बुलाना चाहते हो, तो इसीलिए क्या भारत सरकार ने क्या किया भाई, इंडियन नेवी से कहा अगर आप ला सकते हो उन नागरिकों को तो आप लाइए। तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट कर दिया, और इसके अंतर्गत INS जलस्व का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जलस्व को भेजा गया है वहाँ पे। और जलस्व 2006 में USA से खरीदा गया था। ये एक उभयचर जहाज है, यानी कि ये स्थल पर भी, यानी कि बालू में भी चल सकता है और पानी में भी चल सकता है। तो इस तरीके से ये अपना काम करेगा पूरा। ठीक है, तो आज का ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर यहीं पे समाप्त